अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम अल जन्नतु हुर्रिमत अलल अंबियाई हत्ता अदखुलहा वल जन्नतु हुर्रिमत अलल उममी हत्ता तदखुलहा उम्मती। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीउ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिहि ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा इलाही बहक़्क़े बनी फातिमा कि बर क़ौले ईमा कुनम खातिमा गर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। अजीजान मोहतरम सामईन ज़वील एहतराम, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम और आप इस मुक़द्दस शबे नूर में उलमाए किराम अइम्माए इज़्ज़ाम सादाते ज़वील एहतराम की मौजूदगी में इनको गवाह बनाकर इस बात का सबूत दे रहे हैं कि अल्लाह का फजल व करम उसका खास हम पर एहसान है कि अहले सुन्नत सुन्नी अपने बेटे की पैदाइश की खुशी मनाए न मनाए मगर अपने नबी की विलादत की खुशी जरूर मनाता है। और हक उसी को है सरवरे कौनैन की विलादत की खुशी मनाने का कि जिस पर नबी ये मुकर्रम व मुहतरम ने इस कायनात आलम पे आकर एहसान फरमाया। अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि हम और आप अल्लाह के एहसानमंद बंदों में शुमार किए जाते हैं। परवरदिगार आलम हमारी इस सही को, हमारी इस कोशिश को, हमारे यहाँ बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सरे शाम आप यहाँ बैठकर जिक्र रसूल पाक मनक़बत अपनी कानों से समात कर रहे हैं। कमा हक़्क़हू आप शामिल भी हुए और अल्लाह जानता है बेहतर कि महफिल हो गई। हक़ इजलास जो था वो हो चुका। अब चूंकि मैं भी बहुत दूर से हाजिर आया हूँ और कमेटी वालों ने बुलाया है और उनके हुक्म पर मैं लब्बैक कहता हुआ हाजिर हुआ, तो थोड़ी देर सआदतें हासिल करूंगा कि मैं अपने आक़ाए नेमत की बारगाह में मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की मुक़द्दस ड्योड़ी को, तहलीज़ को चूमकर गुलामाना अक़ीदतों का इजहार करूंगा। आप जितने हजरात यहाँ बैठे हैं आए, सबसे पहले हम और आप मिलकर सैयद आलम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। अजीज़ान मोहतरम, कायनात आलम में परवरदिगार आलम ने
18,000 मखलूकात को खल्क फरमाया, जिसमें से एक आप हैं। और करोड़ा एहसान ये है कि 18,000 मखलूकात में शर्फ करामत, अजमत, बुलंदी और रिफात जिनके सरों पे रखा वो कोई और नहीं बल्कि हम हजरत इंसान हैं। 18,000 मखलूकात में जो अशरफुल मखलूकात है, अफजलुल मखलूकात है, अजमत और बुलंदी वाली मखलूक है, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें हमारा और आपका शुमार होता है। इसलिए नहीं कि आप खूबसूरत हैं, आप हसीन हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप आसमान पे फिजा में तैयारों के साथ सफर करते हैं। इसलिए नहीं कि आपने हवाओं पे कमंदे डाली हैं, इसलिए नहीं कि आप समंदर की गहराई से गौहरे नायाब खींच के लाते हैं, ना ना, ये वजह नहीं है। अगर हुस्न और खूबसूरती की बात होती तो मैं कहता हूँ 18,000 मखलूक में फरिश्ते भी, हूरे भी हैं, गिलमान भी हैं, जिन्नात भी हैं, उनके हुस्न में क्या कमी है जो हमें अशरफुल मखलूकात कहा गया? आपको नहीं, वी आर इंटेलिजेंट, हम तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, होशियार और समझदार हैं। मैं कहूंगा नहीं, आप साइंसदानों से पूछो, आप अहले हिल्लो अक्ल से पूछो, आप साहिबाने तहकीक से पूछो, आपको ये पता चल जाएगा कि आपसे भी ज्यादा होशियार, अक्लमंद, मुस्तकबिल शनास, फ्यूचर को जानने पहचानने वाली मखलूक इस रूए जमीन पर है। अगर आप चाहते हो, अगर आप ये समझते हो कि आप साहिबाने मेमार हो, आप साहिबाने तख्लीक हो, तो मैं आपको बता दूं परवरदिगार आलम ने जानवरों में ऐसी खूबियां पैदा की हैं कि वो अपने लिए ऐसे घर बनाते हैं कि वो ठंडी में गर्म रहता है, गर्मी में ठंडा रहता है, बारिश की बूंदों से और पानी से बचाता है। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं, हमारे पास वो हुनर है, वो कमाल है कि हम चीजों को, अशिया को बड़े सलीके से सजा के सवार के रखते हैं और एक वक्त में खराब हो जाने वाली शय को स्टोरेज सिस्टम देके सालहा साल चला लेते हैं, तो मैं कहूँ नहीं, आपसे ज्यादा अक्लमंद इस मामले में एक चींटी है जो जमीन पर चलती है, अपने इमाम की इक्तदा करती है और अपने सरदार की इत्तबा करती है। आपसे बेहतर 3 मंजिला घर बनाती है और सबसे नीचे की मंजिल पे अपने खाने पीने का सामान रखती है, ऊपर की मंजिल पे उनकी आवाम रहती है और सबसे ऊंची मंजिल पे उनके सरदार और बादशाह रहा करते हैं। क्या समझे कि अगर तूफान आए, बारिश हो, पानी भर जाए तो अनाज तो खत्म हो जाए, अनाज तो खराब हो, मगर जिंदगियां बच जाएं, इसलिए इस तरह का एहतमाम किया जाता है। अगर मैं एक एक जानवरों, चरिंद, परिंद, समंदर में तैरने वाले, आसमानों पे उड़ने वाले एक एक परिंदे का जिक्र करूं तो रात काफी है। बस कहना ये चाहता हूं कि आपकी अक्लमंदी और होशियारी इस बात की मुतकाजी नहीं है और आपको इसका इनाम नहीं मिला कि आपको सबसे अफजल मखलूक, अशरफ मखलूक कहा, तो फिर ये तो बता दीजिए कि हमें परवरदिगार आलम ने सबसे अशरफ व आला क्यों कहा, सबसे बेहतर क्यों कहा? ना हुस्न की बात करते हो तो आप किसी और को नंबर देते हो, अक्ल की बात करते हो तो किसी और का नंबर आता है, अगर एहसास की बात करते हो तो किसी और का नंबर आता है, तो आखिर हम में कमाल क्या है जो 18,000 मखलूक में परवरदिगार आलम ने हमें सबसे अशरफ, आला और अरफा बनाया? तो आवाज यही आएगी फकत और फकत इसलिए कि 18,000 मखलूक में किसी मखलूक में रब ने अपने हबीब को उनकी शक्ल में नहीं भेजा। अगर उसने अपने हबीब को भेजा है तो हम इंसानों की शक्ल में भेजा है, हमारे दरमियान भेजा है, इंसानों की तरह भेजा है, हमारे हयत में भेजा है, हमारे कदो कामत और खत्तो खाल में अपना महबूब भेजा है। क्या ये मेरे हबीब के वजूद बरकत है कि 18,000 मखलूक में तुम्हें सबसे अशरफ किया गया, तुम्हें सबसे आला किया गया, तुम्हें सबसे अरफा और बुलंद किया गया? जोर से बोलो ना, जो थक गए मैं उनको कहूंगा आप रेस्ट कर लें, जाके पानी पी लें, चाय पी के आए, शरबत पी के आए, जो नहीं थके और अभी भी ताजा दम है वो जोर से बोले। और जब पीछे जो बैठे हुए, जो कुर्सी पे बैठे, मैं देख रहा था कुर्सी वाले मुसलसल आराम कर रहे थे, जो बेचारे खड़े थे वो मेहनत कर रहे थे। तो अब मैं कह रहा हूँ कुर्सी वालों, अब तुम्हारी बारी है, जोर से बोलो और जोर से बोलो।
पता चला कायनात आलम को जो भी रिफात, बुलंदी, ऊंचाई, मकाम, मर्तबा, इज्जत, शर्फ, एजाज मिला है, मदीने वाले के सदके में, मुस्तफा करीम के सदके में मिला है। यही वजह है काजी अयाज की शिफा, उसकी शरह है नसीमुर रियाज, अल्लामा खित्ताजी फरमाते हैं कायनात आलम में अगर आप एक एक शय, जमीन के एक एक हिस्से और जमीन की मिट्टी का एक एक तिनका, एक एक जर्रा उठा के देखो तो कायनात आलम में सबसे आला और अफजल, सबसे अरफा, सबसे बुलंद, सबसे अजमत वाली वो मिट्टी है जिस मिट्टी पे मेरे आका इस वक्त गुंबद खजरा के नीचे सुनहरी जालियों के पीछे आराम कर। काबा, हरम मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, वो मुकद्दस मकामात जहां अंबिया की मज़ारात हैं, जहां अंबिया तशरीफ ले गए, जहां जनाब आदम हैं, जहां जनाब नूह हैं, जहां जनाब शीश हैं, जहां जनाब इब्राहिम हैं। अच्छा आप कहते हो और उलमाए अहले सुन्नत ये फरमाते हैं कि कायनात आलम की सबसे अफजल व आला जगह वो है जहां मदीने के ताजदार आराम फरमा है, जहां सैयदुल अंबिया आराम फरमा है। तो ये बताओ फिर काबा कहाँ जाएगा, अल्लाह का हरम कहाँ जाएगा, बैतुल मुकद्दस कहाँ जाएगा, मीज़ाब रहमत कहाँ होगा, मकाम इब्राहिम कहाँ होगा, रुकने यमानी कहाँ होगा? क्या उन चीजों की कोई फजीलत नहीं, उनको कोई मकाम नहीं? क्या नबी करीम के कदमों के नीचे की मिट्टी क्या उससे भी अफजल व आला है? तो उलमा ये इरशाद फरमाएंगे, हाँ मैं बिलखुसूस साहिबाने मिंबर से कह रहा हूँ, जो स्टेज पे तशरीफ फरमा है, जो नीचे बैठे हैं, उनको तो ऐसा लगता है कि भाई अभी जो है हम आई गए हैं तो घर में जाके दरवाजा खटखटाएंगे, बीवी को, माँ को, बहन को कहाँ तकलीफ देंगे? तो बैठे हैं, थोड़ी देर बैठे रहे, अगर बैठे हो तो फिर अपनी बेदारी का सबूत दो, वरना जो जा सकता है बिल्कुल जा सकता, कोई मसला नहीं मेरे लिए। जो मिंबर पे बैठे हैं मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अपनी तकरीर पे आऊँ, मैं चाहता हूँ जहन में मैंने खाका बनाया था वो आपकी बारगाह में पेश कर दूं। आप चलिएगा, मेरे साथ रहिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम सुनिए, उलमा क्या कह रहे हैं? कौन? मैं नहीं, पान की दुकान पे बैठने वाला नहीं, चाय की दुकान पे बैठने वाला नहीं, गली और दरवाजों और घरों मोहल्लों में घूम के लोगों से चंदा वसूलने वाले उलमा की बात नहीं कर रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ साहिबाने इल्म हैं, जो साहिबाने फिक्र हैं, जिन्होंने बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी के ऊपर हाशिए लगाए, जिन्होंने शरह की, जिन्होंने तफासीर लिखी, वो उलमा जिन्हें उम्मत में तलक्की वल कबूल हासिल है, फरमाते हैं सुनो काबे से अफजल। आपकी सुभान अल्लाह पे मैं आगे चलूंगा, वरना कल मेरा बयान जहाँ होगा वहां से लाइव करवाऊंगा, मेरी आईडी पर सुन लीजिएगा, कोई मसला नहीं मुझे। आप सुनना चाहते हैं जोर से बोलिए, काबे से अफजल, जोर से बोलो ना, काबे से अफजल, मीज़ाब रहमत से अफजल, रुकने यमानी से अफजल। नहीं नहीं मेरे अजीज़ाने मोहतरम, नहीं, मजबूरी में मत बोलिएगा, अच्छा लगे कोई बोलिएगा। मैं कहता हूँ मस्जिद नबवी के तमाम अतराफ व अकनाफ से भी कौन सी जगह जहां मदीने के ताजदार का जिस्म मिट्टी से लगा हुआ है, वो मिट्टी कायनात की हर शय से अफजल। शायद पीछे से उलमा आवाज दें, सादाते किराम का नहीं, मौली शबीर तू कंजूसी से काम ले रहा है, जरा आगे बढ़। काबे से अफजल नहीं, पहले आसमान से भी अफजल है, दूसरे आसमान से भी अफजल है, तीसरे आसमान से भी अफजल है, नहीं नहीं जन्नत से भी अफजल। नहीं मैं नहीं कह रहा, उलमाए देवबंद भी कहते हैं सुनो, नबी करीम के कब्र अनवर की मिट्टी ये अर्शे इलाही से भी अफजल व आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जरा सीने पे हाथ रखो, मिलादे नबी की महफिल में आने वालों, जरा सीने पे हाथ रखो और हाथ रख के मेरी बात का जवाब दो कि जहां नबी के कदम लगे हो वो मिट्टी अर्श से अफजल व आला है। तो जो हुसैन नबी के कांधे पे बैठा है, वाह वाह वाह, जो इमाम हसन नबी के जानू पे बैठे हैं, फातिमा ज़हरा के रगों में रसूल का खून दौड़ रहा है, वो अली मुर्तज़ा जिसे रसूल कायनात ने फतह मक्का पे कांधे पे बिठा के बताया। वाह 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 वाह। मैं कहता हूँ जो कदमों में है उसका ये मकाम है, तो जो कांधे पे बैठा उसका मकाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना, और जोर से
अभी समझे नहीं, मैं आपको बड़ी तेजी से लेके चलना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा। कोई कहीं भी खड़ा रहे सुन रहा है तो दिल में सुभान अल्लाह कह देगा, फरिश्ते तो लिख ही लेंगे। जी बेशक, मेरे सुनाने की जरूरत नहीं, मेरी बात सुनिए और ज़हन नशीन कीजिए। अजीज़ाने मोहतरम, में बड़ी तेजी से चलूंगा, वक्त का ख्याल रहेगा। क्या क्या अर्ज कर रहा हूं मैं? निस्बत, नबी की निस्बत, नबी की निस्बत, सुभान अल्लाह, सुभान, नहीं समझे नहीं, नबी की निस्बत, मुस्तफा करीम की निस्बत, सुभान अल्लाह, मदीने वाले की निस्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शब मेराज को याद हो गया, जी नबी गए, अमामा सर पे था, धीरे से कह दो, अमामा सर पे था, जुब्बा पहने थे, जुब्बे पे जो मिट्टी मक्के की लगी थी, है कोई माई कलाल पूरी कायनात में जो कह दे कि नबी गए तो मिट्टी नीचे रह गई, जुब्बा साथ गया? तो उलमा कहेंगे नहीं मौलाना, जो जुब्बा पहना था वो भी गया, उसके दामन से जो मिट्टी लगी थी वो भी गई। पता चला जो नबी के दामन से लग जाए उसकी रसाई अर्श तक हो जाती है। वाह 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 वाह, कांधे पे बैठा, सुभान अल्लाह, सीने पे बैठा, वाह 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 वाह, जिसकी रगों में रसूलुल्लाह का खून गर्दिश कर रहा हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसके रगों में रसूलुल्लाह की निस्बत गर्दिश कर रही हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गौर फरमाइएगा, निस्बत का मकाम कितना है? निस्बत कहते किसको है? निस्बत की बरकत क्या है? जंग खंदक, वो जंग, दाएं पहाड़ बाएं पहाड़, पीछे रास्ता आगे रास्ता। सलमान फारसी ने कहा या रसूलल्लाह पीछे से एक नाला खोदिए, उसमें जलाइए आग ताकि कोई बदबख्त पीछे से हमला ना करे। नबी ने कहा खोदो, सहाबा ने शुरू किया, खंदक खोदना शुरू की। रसूलुल्लाह शामिल हुए, कुदाल लेके, फावड़ा लेके, बर्तन लेके, तसला लेके। कायनात ने देखा जिसके उंगली के इशारों से चांद अपना कलेजा चीरे, सूरज पलट के आए, दरख्त जिसके कदमों में कदमा पड़े, वो नबी अपने हाथों से मिट्टी उठा उठा के अल्लाह अल्लाह, मैं कहता हूँ कायनात में मोहम्मद जैसा कोई पीर नहीं। वाह वाह वाह, आज जिस पीर में ये खूबी मिले उसे अपना। वाह वाह, आज तो चमक कितनी है, दमक कितनी है, जो ऐसी गाड़ी में बैठा रहे वही पीर, जो कभी किसी से मिले ना वही पीर, जिसको कोई देख न सके वही पीर। मेरे तेरे साथ घूमने लगे लोग कहेंगे ये पीर थोड़ी हो सकता है। मैं कहा माँ, मदीने की गलियों में आते अब मेयार बदल गया। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से पूछ, सिद्दीक अकबर से पूछ, फारूक आजम से पूछ, अबू हुरैरा से पूछ कि कैसे थे तुम्हारे पीर। तो अबू हुरैरा कहेंगे 70 सहाबा पी लेते थे, बाद में नबी कायनात का मुंह लगा के प्याला पीता था। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। पीरी मुरीदी उस वक्त तक बिजनेस नहीं थी, जब धंधा हो गया, जब चंदे का जरिया हो गया, कुर्ता पजामा पहन के आ जाओ तो लोग कहेंगे ये पीर नहीं हो सकता, इसको पीरी के लायक नहीं है। मैं कहूँ तेरे सामने जुनैद आ जाते तो क्या करता, मारूफ करखी आते तो क्या करता, तेरे सामने 22,000 मुरब्बा मील का फाते फारूक आजम फटे लिबास में आता तो तू क्या करता? तू मुंह फेर के चला जाता ना कि ये खलीफा बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि कपड़े पुराने हैं, कपड़े फटे। तो सुन, हुकूमत, नूरानियत, अजमत, वक़ार कपड़ों की बुलंदी से नहीं मिलती, मुस्तफा की निस्बत से मिला। ये निस्बतों का सफर है मेरे प्यारे, ये निस्बतों का सफर है। गौर कीजिएगा, नबी खोद रहे हैं खंदक, मुस्तफा करीम खोद रहे हैं खंदक, खंदक खोदते खोदते सहाबी सामने आए। मैं तेजी से चलाऊं, सहाबी सामने आए, अर्ज गुजारो या रसूल अल्लाह कल से भूखा हूं, कुछ खाया नहीं। नबी ने एबा हटाई, पेट पे 3 पत्थर बंधे, कहा मेरे सहाबी तूने कल से नहीं खाया, तेरे रसूल ने 3 रोज से एक लुकमा भी नहीं खाया। अब इतनी शिद्दत की भूख है कि पेट पे कपड़ा बांधने की हाजत है। जाबिर सुन रहे थे, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी सहाबी रसूल दौड़े हुए घर, अपनी जोजा को बुला, इधर आओ, घर में क्या है? का थोड़ा सा जौ है, एक बकरी का बच्चा है। अच्छा मैं ज़बा करता हूँ, तू गोश्त चढ़ा पकाने, आटा गूंद, मैं ताजदार कायनात को बुला लाता हूँ। आज नबी हमारे घर में मेहमान है, आज मुस्तफा हमारे घर पे आएंगे, आज करीम हमारे घर पे आएगा, कायनात जिसका सदका खा रही है आज वो हमारे घर पे आएगा। बीवी ने कहा देखो जोर से मत कहना, थोड़ा सा रोटी आटा है, थोड़ा सा गोश्त, नबी को धीरे से बोलना, हम भी पेट भर खाएंगे, सरकार भी खा लेंगे। जाबिर आए,
कहा या रसूल अल्लाह घर में दावत है, आप खाने आना। नबी खड़े हुए, हर तरफ मैदान में देखा 1400 साहबा, 1400 साहबा थे। मेरे आका ने कहा साहबा सुनो, आज जाबिर के घर पे खाने की दावत है। कोई एक दिन का भूखा, कोई 2 दिन का भूखा। ये नवीद सुनी होगी तो क्या हाल हुआ। अरे अभी बारात में 500 लोगों का इंतजाम हो, 600 आ जाए तो लड़की के बाप के माथे पे पसीना, लड़की का भाई परेशान, उसका मामू, उसका फूफा, उसका खाला पर खालू परेशान कि अब इंतजाम कहां से करें, 100 लोग ज्यादा हो गए। यहाँ तो 1400 लोग ज्यादा हो गए। जाबिर आए, अपनी ज़ौजा से कहा बीवी तुझे पता है क्या हुआ? तो क्या नबी के कान में कहा। नबी ने मैदान में हुक्म कर दिया 1400 लोग आएंगे, खाना कितना है, क्या होगा? ज़ौजा मुस्कुराई, हालात बताए थे क्या है? कह दिया था खाना रोटी आटा कम है, गोश्त थोड़ा है। तो ज़ौजा मुस्कुरा के कहती थी तू घबराता क्यों? समझता नहीं हम नबी को दावत देने वाले हैं, हम मुस्तफा को खिलाएंगे, मुस्तफा सबको दावत देने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद। खाने का वक्त हुआ, मैं तेजी से गुजर रहा हूँ, खाने का वक्त हुआ। बेड़ी वालों में 4 साल के बाद आया। मैं चाहता हूँ आप जिंदा होके सुने, मैं छोड़ूंगा नहीं, जितने हैं सारी जितना पिछला गुजरा है सबका हिसाब करके जाऊंगा। मैं हिसाब में कच्चा नहीं हूँ, मैं बहुत पक्का हूँ हिसाब में। मैं हर एक का हिसाब ले लेता हूँ, जो बाहर है उनका भी, जो कब्र में उनका भी। जोर से बोलो, पीछे वाले भी जोर से बोलो ना, और जोर से। रात हुई, सारे साहबा आए, जाबिर कांप रहे हैं, माथे पे पसीना, अल्लाह, फिक्र की लकीरें, दस्तरखान बिछेगा, अब क्या होगा, मामलात क्या होंगे, खाना कैसे खिलाएंगे। नबी ने मुस्कुराया, इधर आओ जाबिर, इधर। अब 2 रिवायत है, दोनों एक साथ मिला के पढ़ रहा हूँ। जाबिर इधर आ, अपनी कमली उठाई, क्या किया जाबिर ने, सुनो तकरीरें सुनी ना आपने मेरी पुरानी, देखता हूँ कितना याद है आपको। जाबिर ने चादर उठाई, कहा ए रसूल ने चादर उठाई, जाबिर ये चादर ले जा, अपने आटे पे डाल। अल्लाह, गूंधा हुआ आटा जो रखा हुआ है उस पे डाल, सुभान गोश्त की हांडी पे डाल, लुआबे दहन गोश्त में उस आटे में डाला। कहा जाबिर मोहल्ले की औरतों को बुला। कहा या रसूल अल्लाह क्यों? कहा रोटी नहीं बनानी। मैं होता तो कहता या रसूल अल्लाह रोटी क्या बनेगी, जरा सा आटा मेरी बीवी अभी बना लेगी। जाबिर जानते थे जब सबीले, जब कौसरे तस्नीम की जबान बोलती है, सुभान अल्लाह, जब रहमत वाली जबान बोलती है, जब मौजिज़ नुमा जबान बोलती है, तो फिर अब हमें बोलने की हाजत नहीं होती। तमाम औरतें बुलाई गई, रोटियां लगना शुरू हुई, रोटियां पकना शुरू हुई, साहबा खाने लगे। 100, 200, 500, 1000, 1400 साहबा ने खाया। कितने साहबा ने खाया? 1400 साहबा ने खा लिया। 1400 साहबा ने तनाउल किया। वो जो औरतें आई थी उन्होंने खाया, उनके बच्चों ने खाया, जाबिर की ज़ौजा ने खाया। खा चुके, जाबिर की ज़ौजा ने कहा मैंने हटाया, चादर हटाई। कि जब चादर हटाई तो देखी अल्लाह की कसम, जितना आटा पहले था उतना अब भी है, जितना गोश्त पहले था उतना अब भी है। मैं कहूँगा ये कैसे हुआ? ये तो चादर डाली थी ना, ये चादर की बरकत है, जो इसके नीचे आ गया उसमें बरकत खत्म नहीं होती। मौलवी इधर आ, जाबिर के आटे पे एक बार चादर डाली है, खुदा की कसम हसन और हुसैन पे बार बार चादर, अली पे बार बार चादर, जब पंजतन पे चादर डाल के कहा होगा अल्लाह बरकत दे मेरी अहले बैत पर, बरकत दे मेरी आल में, बरकत दे मेरी नस्ल में, तो फिर और कौन कमीना हो सकता है जो नस्ल रसूल मिटा सके? तो एक नहीं करोड़ों यजीद ले आ, वो सब मिल के कोशिश कर ले, अल्लाह की कसम नस्ल हुसैन मिट नहीं सकती। बेशक बेशक, मुस्तफा की नस्ल में कमी आ नहीं सकती। हुज्जतुल्लाहि अल आलमीन अल्लामा इस्माइल यूसुफ नबहानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जब दस्तरखान बिछा, खाना खाने बैठ गए, जब दस्तरखान बिछा खाना खाने बैठ गए तो नबी ने एक ऐलान किया था, कहा था जाबिर बड़ा प्याला ला,
ये बोटियां खा लें तो हड्डी प्याले में रखवा देना, हड्डी जाए मत करना, फेंकना मत। प्याले में हड्डी जमा होने लगी, पूरा प्याला भर गया। रसूल आए, आखिर में बैठे, जाबिर इधर आ। जाबिर आके बैठ गए, बीच में प्याला रखा है। जाबिर, मुझसे मोहब्बत करते हो? क्या या रसूल अल्लाह, मेरी भूख देखी नहीं गई? का सरकार आपके शिकम पे पत्थर देखे नहीं गए? का इसलिए अपना असासा, कुल असासा एक बकरी थी, तूने मुझको कुर्बान कर दिया? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने कुर्बान कर दिया। नबी मुस्कुराए, रहमत वाले हाथ उठाए, प्याले पे रखा, हड्डियों पे रखा, उन खाई हुई हड्डियों पे रखा। रखने के बाद का कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। सुभान अल्लाह, खुदा की कसम, उस प्याले में से वो जो बकरी ज़बा हुई थी, वो कानों को झटकते हुए बाहर आ गई। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जाबिर, वो तेरा तोहफा मुझ मोहम्मद के लिए था, ये मोहम्मद का तोहफा तेरी नस्लों के लिए। वाह 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 वाह, अब आलम क्या हुआ? सुभान अल्लाह। का जब सबकी बकरियां खत्म हो गई, जब सबके यहाँ सूखा पड़ गया, कुएं में पानी नहीं, झील में पानी नहीं, तालाब में पानी नहीं, नखलिस्तान सूख गए, कुएं सूख गए, पानी के चश्मे सूख गए। हाँ, एक घर था जनाबे जाबिर का, जिसकी बकरियां दूध दोती थी और पूरा मदीना उस दूध से सैराब हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं कहूँ ये क्या है? कि मुस्तफा के हाथों की बरकत है, ये नबी के हाथों की बरकत, बेशक, ये मुस्तफा करीम के हाथों की बरकत। जोर से बोलो ना, और जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान। पीछे वाले वो भी जोर से बोले। ये काहे की बरकत है? नबी के मुकद्दस हाथों की बरकत। जहाँ नबी का हाथ लग जाए, उसकी बरकत का ये आलम है। जिन रगों में रसूल का खून शामिल हो, सुभान अल्लाह, सुभान। उस अहले बैत की बरकत का क्या आलम है? वाह वाह वाह, उस नबी करीम की बरकत का आलम क्या होगा? उस हसन और हुसैन की बरकत का क्या आलम होगा? मैं कहता हूँ उस अली हैदर कर्रार की बरकत का आलम, उस जनाबे फातिमा ज़हरा की बरकत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, मैं सुभान। कहता हूँ वो सब छोड़, ये खून जिन रगों में गर्दिश कर रहा है, उस मोइनुद्दीन चिश्ती की बरकत का आलम, सुभान अल्लाह, सुभान। उस गौसे पाक की बरकत का क्या आलम है? सुभान। शाह बरकत की बरकत का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह, मखदूम अशरफ की बरकत का क्या आलम होगा? वाह वाह। अरे इधर आ, यहाँ खून भी आए। ख्वाब में हालत बेदारी में तशरीफ लाकर 9 लुकमे शीरे बिरंज के खिलाए, जन्नती लिबास पहनाया, वाह वाह वाह, चेहरे मदार पाक पे मुकद्दस हाथ फेर के बताया, मेरे हाथ पड़ने से जब हड्डियों में बरकत आती है, तो मेरा हाथ पड़ने से मदार में कितनी बरकत है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करने की बात है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी, सब निस्बत का ये सारी दुनिया निस्बत का तमाशा लिए जी, ये सब निस्बत का फैजान लिए हुए। अजीब बात, चौधरी का बेटा चौधरी, जमींदार का बेटा जमींदार, नवाब का बेटा नवाब, रसूलुल्लाह के बेटे की बात है। फिर क्या है? काला भी बोले, गोरा भी बोले, लूला भी बोले, लंगड़ा भी बोले, अंधा भी बोले, बहरा भी बोले, जाहिल भी बोले, अहमक भी बोले, सारे बोलने लगे। क्यों बोल रहे हो? का वो मसला ये है, हम शरीयत की पासदारी चाहते हैं। कभी इधर मैं तुझे बताता हूँ शरीयत किसे कहते हैं। जी, हदीस सुना, हदीस सुनेंगे? अरे सुनेंगे तो जोर से बोलो। मेरे आका फरमाते लौ अन्ना रजुलन सफना बैन रुकने वल मकाम, जी, सुभान अल्लाह। सुम्मा लक़ियल्लाहु ताला हुआ मुबग़िदुन लिआले मुहम्मदिन दख़लन नार। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे शेर बोल, सुन के सुभान अल्लाह कहते हो? ये हदीस है, सवा शेर है। शायर का तख़य्युल शेर होता है, मुस्तफा की ज़बान सवा शेर होती है। जोर से मैं फिर से हदीस पढ़ता हूँ, आपकी सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूँ। क्या कहा मेरे आका ने? लौ अन्ना रजुलन सफना बैन रुकने वल मकाम वसल्ला वसाम सुम्मा लक़ियल्लाहु ताला व हुवा मुबग़िदुन लिआले मुहम्मदिन दख़लन नार। तर्जुमा सुनाऊं? तर्जुमा सुना दूं? जोर से तो बोलो, और जोर से। मेरे आका फरमाते अगर कोई शख्स, अगर कोई बंदा, अगर कोई शख्स रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के बीच में जिंदगी गुजारे, इस हाल में कि दिन में रोजा रखे, रात भर नमाज पढ़े, और फिर वो मर जाए और उसके दिल में अगर बुग़्ज़े आले रसूल होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। अगर नहीं पहुंची बात तो को मैं फिर तर्जुमा करूंगा। पहुंच गई तो जोर से बोलो, और जोर से।
कहा मेरे आका ने, अगर कोई शख्स रुकने यमानी यानी काबे के और मकाम इब्राहिम के दरमियान मर जाए, इस हालत में कि नमाजी भी हो, रोजेदार भी हो, हाजी भी हो, काबे को भी देख रहा हो, ये सब उसके अंदर हो और वो मर जाए और उसके दिल में बुग़्ज़े आले रसूल, उसके दिल में बुग़्ज़े मोहम्मद अरबी की मुकद्दस हाल का बुग़्ज़ हो, तो अल्लाह फरमाता फिर मुझे उसके नमाजों से कोई लेना देना नहीं, उसके रोजों से कोई लेना देना नहीं, उसके हज और ज़कात से कोई लेना देना नहीं। क्या पता चला? बुग़्ज़ अहले बैत वो बीमारी है जिसमें नमाजों का इंजेक्शन काम, जिसमें रोजों की टैबलेट काम नहीं आएगी, जिसमें हज का कैप्सूल काम नहीं आएगा, जिसमें नमाज की एंटीबायोटिक काम नहीं आएगी। अगर दिल में बुग़्ज़े आले रसूल आए तो बड़ी बड़ी दाढ़ियां लेके जहन्नम। जोर से बोलो ना, जोर से बोलिए ना, समझे नहीं आप? मैंने हदीस पढ़ी है, घर की बात नहीं की, शायरी में जवाब नहीं दिया मैंने। शायरी में जवाब देना जिनका मनसब है वो पीछे बैठे वो देते रहेंगे, उनसे सुनते रहिएगा। मैं तो तालिब इल्मों में हदीस से जवाब दे रहा हूँ। मेरे आका फरमा सुन, तेरा रोजा, तेरी नमाज, तेरा हज, तेरी ज़कात, तेरा मकाम इब्राहिम पे खड़े रहना, तेरा मुसल्ला बिछाना, सब का सब धरा रह जाएगा अगर तेरे दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ होगा। क्या पता चला? दाढ़ी बड़ी काम नहीं है, ये दाढ़ी के साथ जहन्नम में डाला जाएगा अगर दिल में तेरे बुग़्ज़े अहले बैत हो। जोर से कहो ना, और जोर से कहो ना, और जोर से। क्या समझे आप? पैगाम पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बात पहुंची कि नहीं पहुंची? जोर से। जब तक जुब्बा नहीं पहनेगा मैं अदब नहीं करूंगा, जब तक कुर्ता नहीं पहनेगा मैं अदब नहीं करूंगा, जब तक टोपी नहीं लगाएगा मैं अदब नहीं करूंगा, जब तक नमाज नहीं पढ़ेगा मैं अदब नहीं करूंगा, जब तक दाढ़ी नहीं रखेगा मैं अदब नहीं करूंगा। मैं कह इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ दाढ़ी का अदब करना है, चल मेरे साथ। ऐसी दाढ़ियां दिखाऊं कि उसमें खो जाए, ऐसा जुब्बा दिखाऊं कि उसमें खो जाए, ऐसा कुर्ता पैजामा दिखाऊं कि उससे निकल ना पाए। यहाँ तुझे ये नहीं कहा जा रहा कि तू दाढ़ी टोपी जुब्बे पैजामे का अदब कर, तुझे कहा जा रहा खूने रसूल का अदब कर, मुस्तफा की निस्बत का अदब कर। अरे ये निस्बत का अदब करने वाला क्या होता है? कुरान उठा, सूरह कहफ पर, तुझे पता चल जाएगा। जो वलियों की निस्बत का ख्याल रखे वो कुत्ता हो तो भी अल्लाह उसे जन्नत में डालेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अगर अहले बैत की निस्बत का ख्याल ना हो तो आलिम भी हो जी, नाम है बलआम बाऊरा, बहुत मुत्तकी परहेज़गार था, निस्बत का लिहाज नहीं करता था। अल्लाह फरमाता है नहीं, उलमा फरमाते हैं हमारे कयामत में उसको कुत्ते की शक्ल में दोज़ख में डाल दिया जाए। और एक कुत्ता जो अदब करता था औलिया अल्लाह का उसे इंसान की शक्ल में हम जन्नत में डालेंगे। मैं कहा कुत्ते तू जन्नत में जाएगा? तो मुस्कुरा के कहेगा मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, मैं जिनकी निस्बत का ख्याल रखता हूँ निस्बत जन्नत में ले जाएगा। वाह वाह वाह, बाहर जो खामोश बैठे वो थक गए, लेकिन आपके साथ किरामन कातिबिन बैठे हुए वो सोच रहे होंगे ये बोल क्यों नहीं रहा, वजह क्या है? बोलो ताकि गवाह हो जाए अगल बगल वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, वो समझ जाएं कि बात अच्छी लग रही है। नबी की निस्बत, मुस्तफा करीम की निस्बत। और हदीस जो पढ़ी मैं हदीस का तर्जुमा करूं, बात करूं, कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू, फिर बात होगी। हदीस सुनाऊं? हदीस सुनाऊं? हाथ उठा के हाँ बोलो, और जोर से। हदीस सुनाऊं? इसको रिकॉर्ड करो, रिकॉर्डिंग लेके जाओ, इसको लोगों को सुनाओ। हदीस पाक मजमऊ हदीस पाक अल्लामा नूरुद्दीन हैसमी, किताब मजमऊ ज़वाइद, जिल्द 10 सफ़ा नंबर 256। हदीस सुनो। हदीस का रावी कौन है? अमीरुल मोमिनीन, गैज़ुल मुनाफिकीन, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से। वो साहबी रसूल जिसे हम फारूक आजम कहते हैं, सुभान वो अल्लाह, उमर फारूक आजम, सुभान उसका अल्लाह, नाम सुन के कैसर और किसरा कांपे। सुभान अल्लाह, हबशा का बादशाह अपना तख्त ताज, अपना ताज उसके कदमों में रखे,
22 लाख मुरब्बा मील में जिसकी हुकूमत हो, जिसके कोड़े की आज भी सरसराहट जालिमों के कानों के अंदर खटकती है, वो फारूक आजम। इस हदीस के रावी क्या कहते हैं पता है? अल जन्नतु हुर्रिमत अलल अंबियाई हत्ता अदखलहा। सुभान। देखिए मैंने कहा ना सवा शेख सुभान अल्लाह कहना चाहिए। आगे सुनाऊं? आधी हदीस थी, पूरी कर दूं मैं इसको। आगे क्या फरमाते हैं? हज़रत उमर फारूक के नबी ने फरमाया वल जन्नतु हुर्रिमत अलल उम्मम हत्ता तदखुलहा उम्मती। सुभान अल्लाह सुभान। तर्जुमा सुनाऊं? तर्जुमा सुनाऊं तो सुभान अल्लाह कहेंगे? ये जो यहाँ डिवाइडर पे बैठे हो उनसे भी कह रहा हूँ, दूर से प्यास लगी हो तो लंगर में चले जाओ और लंगर लेके फिर वापस आ जाओ। और मैं तो जानता हूँ जो सांसें चल रही हैं ये भी ज़हरा के बेटों का लंगर है। सुभान अल्लाह सुभान। जो आसमान से पानी बरस रहा है ये भी फातिमा ज़हरा के बेटों का लंगर है। वो तो हमें पता है ना कि उनके सदके में क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे हैं, क्या क्या नहीं मिल रहा। ये हुसैन का सदका है। जो आज सारे महफिल मिलाद मना रहे हो ना, एक बार या हुसैन जी कह लेना। हुसैन नहीं होते तो यजीद मिलाद मनाने की फुर्सत नहीं देता। हाँ हाँ, यजीद बनता ही ऐसे। इब्तिदा उसने करबला से की, फिर मदीने पे हमला किया, फिर काबे पे हमला किया। शुरू काबे से नहीं किया, शुरू आले रसूल से किया। यह है यजीदियत की इब्तिदा। यजीद पहला हमला आले रसूल पे करता है, फिर अगला हमला रसूल पे करता है, फिर उसके बाद खुदा तक जाता है। सारे यजीद सुन ले कान खोलकर, उसने इब्तिदा करबला से की थी, काबे तक गया था। तू करबला तक नहीं था, इसलिए आज के दौर के फातिमा के बेटों पे हमला कर रहा है, आज ज़हरा के लालों पे हमला कर रहा है, आज अली के जिगर के पालों पे हमला कर रहा है, आज मुस्तफा करीम के बेटों पे हमला कर रहा है। तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे बाप का हुआ था। वाह वाह वाह। और अब तो जमाना बदल गया। वाह। हाँ, अब तो लोग ऐसे ऐसे आस्तीन चढ़ा के कह रहे हैं यजीद की कोई गलती नहीं थी। अरे प्यारे मुझे पता है यजीद की गलती नहीं थी, गलती तेरे बाप की थी, गलती तेरी माँ की थी, गलती तेरे घर की थी। अगर माँ की गलती ना होती मुझे यजीद कभी अच्छा नहीं लगता। नाराज नहीं होएगा, ये मैं जुमले अपने नहीं कह रहा हूँ, ये सब मफहूम है हदीस का। वो बेचारा आस्तीन उठा के कह रहा है यजीद की कोई गलती नहीं थी, यजीद बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत प्यारा था। अब कितना अच्छा था उससे हुजूर शम्सुल रहमान मियां में बता चुका हूँ कि यजीद कितना अच्छा था। रिकॉर्डिंग होगी तो सुन लीजिएगा, नहीं होगी तो जलसा कराइएगा, फिर आके सुना दीजिए, कोई मसला नहीं उसके अंदर। हाँ, अब यजीद की भी अच्छाइयाँ, यजीद का कमाल, यजीद के फजाइल बयान किए, ऐसे आस्तीनों को चढ़ा चढ़ा। तो मैं हमेशा यहाँ एक बात कहता हूँ, ये जुमला मुहर्रम का है मगर रबीउल अव्वल में सुन लो। मैं एक बात कहता हूँ, सुनो, यजीद खिलाफतो, कमीनगी, बुग़्ज़ो, अदावतो, दलालतो, गुमराही का ऐसा सुअर है जिसे पूरी दुनिया का मुफ्ती, मौलवी, आलिम मिलके अगर चाहे तो गुलाब के पानी से नहला के पाक कर दे। तो याद रखना कि यजीद खिंजीर पाक नहीं हो सकता, सारे मुफ्ती नापाक जरूर। वाह 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 वाह। बहुत। तुम्हारा काम ही गलत है, तुम फेवर ही ऐसे का कर रहे हो। पूरी दुनिया का पाक पानी जिसे पाक नहीं कर सकता, जिसकी सरिश में दुश्मनी है अहले बैत हो, जिसकी जबिल्लत में आले रसूल की दुश्मनी हो, वो पाक नहीं हो सकता। क्यों? उसने निस्बत का ख्याल नहीं रखा, निस्बत का लिहाज नहीं रखा। और मैं निस्बत के हवाले से आगे बढ़ रहा हूँ। हदीस पाक का तर्जुमा सुनो, मजमउज़ ज़वाइद, अल्लामा नूरुद्दीन हैसमी, 10वीं जेल सुन के जाओ। बस मिलाद के चंद जुमले होंगे, तकरीर खत्म हो जाएगी। फिर जिंदगी रही, हम अगर मिले तो फिर इंशाअल्लाह मिलाद पर सुनेंगे नबी के फजाइल, नबी के कमाल। क्या नबी दिया अल्लाह ने, क्या हबीब दिया अल्लाह ने, जिसकी बरकत ये सुनोगे। कुरान दिया कयामत तक के लिए, इस्लाम दिया कयामत तक के लिए, बरकतें ही बरकतें, रहमतें ही रहमतें। ऐसा नबी किसी को नहीं मिला। ऐसा नबी मिला जिसकी उम्मत में आने को इब्राहिम भी दुआ मांगे, खिज़र भी दुआ मांगे, इलियास भी दुआ मांगे, मूसा भी कहे परवरदिगार मुझे इस हबीब की उम्मत में पैदा कर। सुभान अल्लाह सुभान सुभान। नबी अता बस उसके कमाल में से एक दो मुहासिर सुन लो, हदीस सुन लो,
मेरे आका खुद फरमाते, नबी का कलाम है, अल जन्नतु हुर्रिमत अलल अंबियाई हत्ता अदखुलहा, जन्नत तमाम नबियों पे हराम है जब तक कि मैं आमिना का लाल जन्नत में दाखिल न हो जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको अच्छी नहीं लगी वो ना बोले, जिसको अच्छी लगी वो तो बोले जोर से। मैं फिर से तर्जुमा सुनाता हूँ, अच्छी लगी कि नहीं लगी मुझे अभी ख्याल करके फिर सुन के बताना। मेरे आका फरमाते हैं, जन्नत तमाम नबियों पे हराम है जब तक के मैं आमिना का लाल जन्नत में दाखिल न हो जाऊं। पहले मैं जाऊंगा फिर सारे अंबिया जाएंगे। अब अगली रिवायत का अगला जुमला सुनो, वो आपके लिए, वो मिलाद मनाने वालों के लिए, वो नबी की निस्बत का लिहाज करने वालों के लिए, अहले स्टेज की तवज्जो खास चाहूंगा। मेरे आका अगला जुमला फरमाते हैं, सुनो, जन्नत तमाम उम्मतों पे हराम है जब तक कि मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल न हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना, ये इसमें आपकी फजीलत है कि नहीं? जी, ये जलसा आपके लिए भी है कि नहीं? बोलो ना जोर से। मैं इतनी धीरे आवाज से हाँ नहीं करता, हम करबला वाले हैं। हमारे यहाँ अली असगर की आवाज भी दुश्मनों का दिल दहला देती है। आप तो फिर सब अकबर अकबर हो, कोई असगर ही नहीं है इसमें। सारे असगर बाखा सामने खड़े थे, नाक पढ़ के चले गए वो। हाँ, वो बेचारे बच्चे, उनको पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जो अकबर बैठे हैं वो घर जाके असगर को सुना देना। तो सारे अकबर मेरे साथ फिर से बोलेंगे, मैं सुनाऊंगा। देखिए अजीज़ाने मतलब मैंने वो बदल दिया, पहले बहुत धीरे धीरे तकरीर करता था, अब मैं तेजी तकरीर करने का आदी हो गया हूँ और 1 घंटे से 1 मिनट ज्यादा नहीं बोल सकता। सुन लीजिए गौर से, जो पीछे बैठे, जो आगे, जो दाएं बाएं, सब जहां सुन रहे हैं। मेरे आका फरमाते, जन्नत तमाम नबियों पे हराम है जब तक कि मैं आमिना का लाल जन्नत में न चला जाऊं। और जन्नत तमाम उम्मतों पे हराम है, आदम से लेके ईसा तक जितनी उम्मतें गुजरी का जन्नत सब पे हराम है जब तक के मेरी उम्मत, वाह 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 वाह, सुभान जब अल्लाह, तक के मेरी उम्मत जन्नत में न दाखिल हो जाए, जन्नत में कोई उम्मत जा नहीं सकती। जी, मैं पूछूं इधर, मैं पूछूं वावा करने वालों, वजह बताओ क्या कमाल है आप में? चोर हम में, डाकू हम में, ज़िना हमारे यहाँ, शराबखोरी, गीबत हमारे यहाँ, चुगली हमारे यहाँ, कीना हमारे यहाँ, बुग़्ज़ व हसद हमारे यहाँ, लोगों का माल हम लूट के बैठे। बोलो है कि नहीं हमारे यहाँ? अभी बाप की प्रॉपर्टी बटी, बाप के इंतकाल के बाद बहन का हिस्सा नहीं दिया, दबा के बैठ गए। फिर बोले हज करने जा रहे हैं, तेरा हज तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा अगर बहन का हिस्सा नहीं दिया। काबा किस मुंह से जाओगे? खाली शर्फ तुमको मगर नहीं आई। वाह वाह वाह। हाँ, घर बनाया तो बढ़ा लिया, दुकान बनाया तो बढ़ा लिया, भाई का हक मार लिया, गरीबों का हक मार लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सी बुराई है जो इस उम्मत में नहीं है? तो फिर कमाल क्या है जो तुम पहले जाओगे जन्नत? वो कमाल पता है क्यों तुम्हें जन्नत में डाला जाएगा? इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मैं कहा इधर आ, तेज में आज आग लगी, जो कांधे पे बैठा फिर उसका आलम क्या होगा? जो हुसैन सीने पे लेटा उसका आलम क्या होगा? जिनकी रगों में रसूल का खून गर्दिश कर रहा उसका आलम क्या होगा? तेरी एक 12 रबीउल अव्वल को झंडा लहरा देने ने तुझे आशिके रसूल बना के पहली सब में शामिल कर लिया। जिनकी रगों में रसूल का खून है उनके साथ बगावत का आलम उठाया हुआ है। तुझे हया नहीं आती, शर्म नहीं आती? क्या कमाल की सीना जोरी है। सुनिए हदीस सुनाऊं, बात खत्म कर दूं। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के सामने तमाम उम्मतें पेश की, आलम रूह अरवाह में उम्मतें पेश की गई। ये आदम की उम्मत है, ये नूह की उम्मत है, ये इब्राहिम की उम्मत है, ये ईसा की उम्मत है, ये मूसा की, ये दानियाल की, ये यूशा की, ये यहिया की, ये ज़करिया की, ये अय्यूब की, ये याकूब की, ये यूसुफ की, तमाम उम्मतें का मूसा तमाम उम्मतों को देखते देखते जब उम्मत मोहम्मद सामने आई, अरे अपने लिए तो बोलो सुभान अल्लाह,
जब उम्मत मोहम्मदिया सामने आई तो मूसा ने देखा, जैसे नजर पड़ी फौरन हाथों को बुलंद किया, हाथों को फैलाया, परवरदिगार आलम ये उम्मत मुझे अता फरमा। क्या कहा अल्लाह, ये उम्मत हमें देखा होगा, शफीकुल कादरी को देख के कहा होगा, बोलो ना, हमें देख के कहा होगा? नहीं, यकीनन अबू बकर सिद्दीक को देखा होगा, फारूक आजम को देखा होगा, उस्मान गनी को देखा होगा, जनाबे सलेमान को देखा होगा, जनाबे कंबर को देखा होगा, मिक़दाद बूज़र को देखा होगा, पीराने पीर गौसे आजम को देखा होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती को देखा होगा, शाह बरकतुल्लाह को देखा होगा, वारिस देवा को देखा होगा। तभी कहा होगा ना कि अल्लाह उम्मत मुझे दे। साबिर पाक को देखा होगा, सरकार अहमद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार को देखा होगा, हुजूर महमूदुद्दीन को देखा होगा, सरकार ख्वाजा अब्दुल्ला को देखा होगा, हुजूर सरकार अरगून को देखा होगा, सरकार फंसूर को देखा होगा, हुजूर सैयदना तैफूर को देखा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या देख के कहा होगा ये उम्मत मुझे दे? शमसुर रहमान मियां को देखा होगा, बोलो ना, हुजूर दादा मियां को देखा होगा, हुजूर खुर्शीद मदारियत को देखा होगा, तो देख के यही कहा होगा परवरदिगार ये उम्मत मुझे अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये उम्मत मुझे अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से निदा आई, मूसा इस उम्मत का फैसला कर चुका जी, ये तो मैंने अपने हबीब को दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे हबीब के खाते में चली गई, मेरे हबीब को मिल गई। जैसे सुना ये उम्मत रसूल को मिल गई, तो अब तक हाथ फैलाया था, अब जनाबे मूसा ने दामन फैलाया। जुमला आप खा गए, आपकी सुस्ती की नजर हो गया। अजीज़ान मोहतरम, ये काफिया है और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, पीछे मेरे जो है रूहुल मुनीम साहब बैठे हैं, ये इसको जोड़ के कुछ न कुछ अगले साल सुना देंगे आपको। क्या पहले मूसा ने हाथ उठाया था उम्मत लेने के लिए, जब पता चला ये उम्मत नबी मोहम्मद अरबी के हिस्से में आई है तो उठे हुए हाथ नीचे किए, अब दामन को फैलाया, परवरदिगार उम्मत दे न दे, मोहम्मद मेरे दामन में डाल, मुझे मुस्तफा का उम्मती बना। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद। बोल सकते हैं आप, जितने बैठे हैं, जो उस पार बैठे वो भी बोल सकते हैं। आपकी सुभान अल्लाह आपके साथ होगी, इनके साथ होगी। ये गठबंधन की सरकार नहीं है, हर एक का अपना अपना अमालनामा है। क्या कहा अल्लाह, ये उम्मत नहीं मिलती ना मिले, मोहम्मद का उम्मती तो बना, मोहम्मद का उम्मती तो बना। अगले जुमले की कदर करना। मैं कहता हूँ मुसलमानों इधर आओ, जिस नबी की उम्मत में शामिल होने के लिए जनाबे मूसा दुआ करे, तुम्हें बिना बुलाए उस मोहम्मद की उम्मत में शामिल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना अर्जी लगाई, न कुछ किया कि अल्लाह उम्मत में शामिल कर, बगैर बोले तुम्हें मोहम्मद जैसा नबी अता फरमा, रहमतुल लिल आलमीन दे दिया। जोर से तो बोलो। तो अपनी तरफ मत देखना, जब भी देखना तो रहमत आलम की तरफ देखना। मैं उम्मत किसका हूँ, मैं मुत्तबे किसका हूँ, मैं किसके पीछे चल, किसकी इत्तिबा, उसको देखिएगा। समझ में आ रही है? तो बोलो ना जोर से और जोर से। और फिर क्या कहते हैं, कयामत का दिन हो, 120 सफ़े होंगे, आगे 80 सफ़े हम होंगे, 40 के जो पीछे सफ़े होंगी जन्नत में जाने वालों की, उसमें तमाम अंबिया की उम्मतें होंगी। सुभान अल्लाह। आदम की उम्मत पीछे, नूह की उम्मत पीछे, शीश की उम्मत पीछे, अखनू की उम्मत पीछे, इब्राहिम और इस्माइल की उम्मत पीछे, मूसा व ईसा की उम्मतें पीछे, अलैहिमुस्सलाम। हम आगे, सुभान अल्लाह, हम आगे आगे। अच्छा, ये पीछे हो रहने वालों में कौन है वो देखो, वो देखो जरा, ये कौन है? ये है असहाबे कहफ। ये कौन है? ये है आसिफ बिन बरखिया। ये हाफिज साहब बैठे हैं, अभी ये गवाही भी देंगे। आसिफ बिन बरखिया कौन? जनाबे सुलेमान के उम्मत का वली जी। जोर से बोलो। बेशक। और जोर से। मलका बिल्किस चल चुकी, जनाबे सुलेमान के दरवाजे पे आ गई, वो अंदर दाखिल होना चाहती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते कौन है
जो मलके बिल्किस का तख्त ला के दे। कोई कह रहा 1 महीना, कोई कह रहा 2 दिन, कोई कह रहा 1 दिन, कोई कह रहा 1 घंटा। एक मर्द कलंदर उठा, कुतुबुल वक्त उठा, कुतुबुल मदार उठा, सुलेमान की उम्मत का कुतुबे जमाना उठा। कहता है नबी करीम, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक पलक झपकने से पहले 2500 किलोमीटर दूर जो तख्त है आपके कदमों में हाजिर कर दूं। अना आती कभी कबला मैं उसको लाऊंगा इससे पहले कि आप पलक झपके। और दुनिया ने देखा कि पलक झपकने से पहले जनाब आसिफ बिन बरखिया ने तख्त ला के रख दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं पूछूंगा आसिफ बिन बरखिया, आपके किस्से तो कुरान में ये आपके साथ तरावी सुनाते हैं, जब तक आसिफ बिन बरखिया का तर्जुमा न कर दें, कुरान में उनकी आयत न पढ़े नाम की, उस वक्त तक पूछिए तरावी मुकम्मल होगी, कुरान मुकम्मल होगा। मैं कहूंगा ये जो आगे खड़े हैं ना, वो आपके तस्करे पढ़ते थे कुरान में, वो आपका जिक्र कुरान में करते थे, वो आपका नाम लेते थे, आपके किस्से पढ़ते थे, आपकी विलायत का इकरार करते थे। तो इतना करने के बाद तुम पीछे हो, ये आगे क्यों है? तो आवाज आएगी, आज विलायत नहीं देखी जाएगी, आज मोहम्मद की निस्बत देखी जाएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान। जिसको ताजदारे मदीना से निस्बत है, मुझको सुलेमान से निस्बत है। वो जो आगे खड़े हैं ना, गुनहगार हैं तो क्या कहा, उनको फखरे रहमान से निस्बत है। देखो ना पीछे क्वालिटी देखो। अल्लाह अल्लाह। असहाबे कहा सूरह कहा जुमा को पढ़ा करो तर्जुमे के साथ। असहाबे कहा पीछे 309 साल गार में सोते रहे। अल्लाह जोर से बोलो। 309 साल तक गार में सोते रहे। मैं कहा परवरदिगार इनको गार में सुलाया क्यों? का 2023 में कुछ खबीस वहाबी, कुछ जलील लोग मिंबर पे बैठकर, टीवी पे बैठकर, यूट्यूब पे चैनल बना के कुछ मिर्जा इंजीनियर जैसे लोग औलिया की करामत का इनकार करेंगे, उनके ज़हन में जलील और खबीस और कमतर और हल्के जुमले बोलेंगे। तो फिर मैं उनको बता रहा हूँ, गार में 309 साल तक मैंने वलियों के जिस्मों की हिफाजत करके दुनिया को बता दिया मैं परवरदिगार हूँ, खालिक कायनात हूँ। मैं जिस तरह गार में औलिया की हिफाजत कर रहा हूँ, वैसे ही मजार में भी उनकी हिफाजत करता रहूँ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, सिर्फ हिफाजत नहीं की, नाखून बड़े नहीं, बाल बड़े नहीं, जोर से बोलो ना, न नाखून बढ़े न बाल बढ़े, सब वैसे के वैसे 309 साल तक। इतना ही नहीं है, कुरान में जी क्या कहा? मैं हाफिज नहीं हूं ना, मैं तर्जुमे के सहारे कुरान पढ़ता हूँ, इसलिए हाफिज साहब को देख रहा हूँ। वो लुकमा दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा, गलत नहीं देंगे तो मुझे कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा कि नहीं मैं तर्जुमे से पढ़ सकता हूँ कुरान। सुभान अल्लाह। क्या हुआ? वो 309 साल तक गार के अंदर थे, दरवाजे पे कुत्ता बैठा था। अल्लाह कह रहा वो कुत्ता बैठा था, कैसे पता है? पंजे पे पंजा रख के। जी मुझे नहीं पता आप कब बोलेंगे। पंजे पे पंजा। मैं कहूं परवरदिगार तेरे कलाम में कुत्ता कैसे बैठता है, ये भी जिक्र होगा। इस मुकद्दस कलाम में कुत्ता बैठते कैसा है वैसा जिक्र करेगा तू, तो रब फरमाएगा सुन, वो कुत्ता नहीं है, मेरे औलिया का कुत्ता है। जब कोई मेरे औलिया का कुत्ता हो जाए तो वो बैठता कैसे है मैं उसका भी जिक्र करूंगा। मैं कहा इधर आ, जब वली का कुत्ता हो बैठने का भी जिक्र हो, तो जब मोहम्मद का बेटा हो उसका आलम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान। फिर जो मुस्तफा का बेटा हो, जोर से बोलो ना, और जोर से, वली का कुत्ता कल्बुहुम, कुत्ता हुम यानी उनका, ये हुम बता रहा है ये वली का कुत्ता है। वो है अब्दुल कादिर, जो उसके दर पे बैठे हैं, वो कहते हैं मैं हूँ कादरी। वो कादिर है, ये कादरी है, इससे पता चला ये अब्दुल कादिर का गुलाम है। जी वो मोइनुद्दीन चिश्ती है, जो उसका गुलाम है वो चिश्ती है। जो शायर नक्शबंद का गुलाम है नक्शबंदी है। जो
जो शायद सौरवर्द का गुलाम है सौरवर्दी है, जी जो बेशक वारिस का गुलाम है वारसी है, जी जो ताजुद्दीन का गुलाम है ताजी है, जो मदारुल आलमीन का गुलाम है मदारी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। अब अगर कोई जालिम कल्ब हो उनके कुत्ते का मजाक उड़ाए तब फिर क्या होगा? फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा। ये मत देख के कुत्ता है मेरा कुत्ता है, वलियों का कुत्ता है, निस्बत किससे है वो देख। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मदारी कहा तो बेचारे को बाजा याद आया, डमरू याद आया, डुगडुगी याद आई। मैं कहा कमीने को कमीना याद आता जी वाह 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 वाह। कमीने को कमीना ही याद आता है, जलील को जलील चीजें याद आती है। तो हमें हिकायत पढ़ते थे ना कि एक साहब गए कहीं से तो अंगूठी लाए, उसमें नगीना था। अपने पीर साहब आए उनको दिखाया, हुजूर नगीना देखिए। उन्होंने देखा का बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन है, बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा है, बहुत कीमती है, बड़ा नफीस है। का हुजूर आप तो तारीफें कर रहे हैं, मैं अपने दोस्तों को दिखा रहा था तो कह रहे इसमें दाग है जी इसमें बाल है, ये फटा है, ये सही से घिसाई नहीं हुई। मुस्कुरा के पीर बोले अरे कमीने को ऐब नजर आता है। वाह 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 क्या बात है, बहुत खूब। क्या समझे? समझ गए ना? आगे बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ जी ये कौन है? मदारी है। वो मुस्कुरा के ऐसे खामोश चुप हो जा, वो कल्ब हो के कल्ब उम था, हम उसके गुलाम होकर के मदारी है। वाह 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 वाह। कल्ब हम उनका कुत्ता कैसे बैठा था, पंजे पे पंजा रखे जी उस पे सर रखे खामोशी से बैठा है। और नुकल्लिबुहुम, और हम उसको जी हम उसको पलटते हैं। कैसे? 6 महीने में कुत्ते को पलटते हैं, गार वालों को पलटते हैं ताकि जिस्म मिट्टी जिस्म को खराब न करे। का सिर्फ उसको नहीं पलटते, फरिश्ते बाहर आके कुत्ते को भी पलटते। कभी कुत्ते पे मेहरबानी क्यों है? तो देखता नहीं कल्बुहुम उनका कुत्ता है। जी सुभान अल्लाह सुभान। दो कुत्ते हैं, दो, एक है पालतू, एक है फालतू। पालतू वो है जिसको फख्र है, पालतू वो है जो जहां जाए भौंका भौंक करे। जी वाह 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 वाह। अपने से फुर्सत हाँ अजीज़ाने मोहतरम गौर फरमाइए, बादशाह देखे तो भौंके, वजीर देखे तो भौंके, नवाब देखे तो भौंके, सवारी पे देखे तो भौंके। अब मर्सिडीज लेके गुजरे, पीछे से कुत्ता दौड़ा, क्या करोगे? बोलो दौड़ाओ मत, स्लो कर लो। जी तू स्लो कर लेगा वो चुप हो जाएगा, क्योंकि वो कुत्ता उसको तेरी स्पीड से डर लगता है। जी मुझे नहीं पता मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, मुझे मालूम ही नहीं मैं तकरीर कहाँ कर रहा हूँ। बहेड़ी है ये, बहेड़ी है जी ये, बहेड़ी है, मैं बहेड़ी में तकरीर कर रहा हूँ। बोलो ना। तो कभी ऐसा मर्सिडीज लेके गुजरो और गली का कुत्ता पीछे भौंक के दौड़े तो स्पीड मत बढ़ाना, गाड़ी रोक लेना, चुपचाप जाके बैठ। जी बेशक बेशक। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप क्या समझ रहे हैं? अब गाड़ी दौड़ाओगे तो पीछे पीछे और दौड़ेगा और भौंकेगा और शोर करेगा, लोगों की नींद खराब करेगा। तू गाड़ी रोक देगा वो चुपचाप बैठ जाए। चुपचाप बैठ जा। जी यही बात है। तो बोल देना कुत्तों अब हम गाड़ी तेज नहीं करते, रुक देते। जी वाह 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 वाह। उनका कुत्ता, अरे मैं कुत्ते की बात कर रहा हूं, जी कोई नाराज ना हो। जी बेशक हक बात है ना, नाराज ना हो कोई। वो कुत्ता दरवाजे पे बैठा है, वलियों के जिस्म को पलट रहे हैं, उसका भी जिस्म पलट रहा है, जी उसकी भी हिफाजत हो रही है। अब समझे मदार के दर पे क्यों जाते हैं? जी अब समझो औलिया के दर पे क्यों जाते वाह हैं? वाह वाह वाह। जितनी रहमतें बरसे कुछ हिस्सा हमें भी मिले। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सारे पीछे पिछली सब में खड़े हैं, जी हम आगे रहेंगे। जी मैं पूछूंगा असहाबे का, आप पीछे हैं, पिछली सब में आप वही हैं जिनके नामों की हम तावीज लिखते थे। कौन सा? ये वही है ना जिनके नाम की हम तावीज लिखते हैं, जिनका नाम लिख करके घर पे लगा दो आग नहीं लगेगी, चोरी नहीं होगा, डाका नहीं पड़ेगा। ये वो है जिनका नाम लिख के गाड़ी पे लगा दे, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। कश्ती में लगा, कश्ती डूबेगी नहीं। सुभान अल्लाह। ये वो असहाबे काब जिनका नाम लिख के मोहब्बत की तावीज बना।
दिलों में उल्फत पैदा हो। वाह वाह वाह। और अलग लिखेगा तो फिर नफरत भी पैदा हो जाएगी। जी तुम्हारे नाम से हम काम लेते थे, तुम्हारे वजीफा पढ़ते थे, हम वजीफा पढ़ के आगे आ गए, तुम पीछे क्यों हो? तो आवाज आएगी आज वजीफा पढ़ना पढ़ाना नहीं देखा जाएगा, आज देखा जाएगा बनी इस्राइल का जो है वो पीछे रहे, जो मोहम्मद का गुलाम है वो आगे। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अरे नारे में लगवाऊंगा अभी, याद एक नारा मैंने लगवाया था उर्स में, उर्स कह रहा हूँ जुलूस में, अब तो इंटरनेशनल हो गया, अब तो सब लगा रहे हैं, नारों के बैच भी बन गए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, है ना? बोलो ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। हम वो कर गए, अब जो लोग कर रहे हैं मदारी है ना, हम वो कर गए जो अब कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान। तो सब हो गया हमारी तरफ से, अब आप बहुत बाद में आओ, बहुत पीछे जी क्या वो पीछे देखो कौन खड़ा है, शमऊन, शमऊन अल्लाह। और कौन पता है, तफसीर में पढ़ा है मैंने, जिहाद करने वाला, तलवार चलाने वाला, अल्लाह की राह में लड़ने वाला, ऐसा जिहादी, ऐसा लड़ने वाला 1000 महीने तक उसके घोड़ों के सुम सूखे नहीं। अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार, दो रिवायत में दोनों पढ़ रहा हूँ, एक में कहा 100 बेटे अता कर, एक में कहा 1000 बेटे अता कर, अल्लाह अल्लाह। एक एक शहीद होते जाए, मैं राह खुदा में भेजता जाऊं, मेरा हर बेटा गाजी हो, सुभान अल्लाह। मेरा हर बेटा शहीद हो, मेरा हर बेटा जिहाद में जाए। अल्लाह ने 1000 बेटे दिए, सुभान 1000 बेटे लेके जंग के मैदान में गया। मूसा का उम्मती 1000 बेटों के साथ, सारे बेटे गाजी, सारे शहीद, सारे जिहाद करने वाले, सारे नेक, सारे मुत्तकी, सारे परहेजगार का इतना तमगा लेके शमऊन 1000 बेटों के साथ पीछे खड़ा है, उम्मत मुस्तफा आगे खड़ी है। मैं कहूंगा शमऊन पीछे क्यों आए? मुस्कुरा के कहेंगे जब तक मोहम्मद के मानने वाले जन्नत में जाएंगे नहीं, हमारे लिए दरवाजा खुले। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान। क्या कमाल है तुम्हारा, बोलो ना, जरा सी निस्बत मिली है आपको, 1400 साल की बात की निस्बत कही आ, मैं निस्बत पे बोली इसलिए रहा हूं, निस्बत पे मैंने मौजू इसलिए चुना, निस्बत का लिहाज करते चले जाओ, जन्नत में जाते चले जाओ। ये सब निस्बत का लिहाज करने का सब, ये जो है हमें अल्लाह इनाम अता फरमा रहा है। बेशक बेशक। कमाल सुनोगे इस मौजू की आखिरी बात, मैं तो 2.5-3 घंटा बोलने के लिए आया था, मौलाना फरीद को बोला कि हजरत मुझे 2.5-3 घंटा बुलवाओ, कसरत पूरी निकालनी है 3-4 साल की, कोई बात नहीं, जितना है उतना काफी है नहीं? कल्ला मादल्ला, बात को खत्म करने लगा हूं। कयामत का दिन होगा, एक झंडा होगा जिसे कहते हैं लिवाउल हम्द, शफाअत का झंडा, नबी झंडे के नीचे होंगे, जोर से कहो ना, सारे जोर से एक बार बोलो। ये सारे उम्मत, अगले से पिछले सारी उम्मतें आदम की बारगाह में, आदम या सफीउल्लाह हमारे जद्दे करीम, ये दमकती धूप से बचाइए, ये चिलचिलाते मौसम से बचाइए, ये दहकते जो है वो दहकते जमीन से बचाइए, इस पसीने से बचाइए। आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, कहीं और जाओ, कहीं और जाओ, के पास आया नजीउल्लाह, ऐ कश्तियों को पार ले जाने वाले, ऐ कश्तियों पे सवार करवाने वालों, आज कोई कश्ती बनाई है जो हमारे को काम आ जाए? नहीं नहीं, ज़बू इला गैरी, कहीं और जाओ। तो घूमते फिरते, टहलते टहलते 1,24,000 के पास जाओ, सब कहें नहीं 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 नहीं, दिल मायूस हो चुका हो, चेहरा मखमूम हो चुका हो, आंखों में आंसू होंगे, उम्मीदें खत्म हो गई हो। ऐसे में लिवाउल हम्द पर नजर पड़ेगी, नीचे ताजदार कायनात इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, ये रोज़े शुमा, वाह वाह वाह, सैयदुल अखियार, सुभान अल्लाह सुभान। रबी पुकार के कहेंगे गुनहगारों इधर आओ, मैं मोहम्मद तुम्हारी शफाअत
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर से कह दो ना, और जोर से। उसी रिवायत और आगे उलमाए किराम की तवज्जो, एक रिवायत और आगे जी अता फरमा। बस वो रिवायत बनाने के लिए आया। कभी बैठेंगे तो क़यामत का समा देखेंगे, हौज़े कौसर कैसे पिएंगे, झंडे पे कैसे जाएंगे। जोर से बोलो ना, और जोर से। कल 12वीं में लोग झंडा लेके निकलेंगे, उनसे धीरे से पूछना, ये 12वीं के झंडे उठाने वाले मुहर्रम में कहां था तू? के झंडा उठाने वाले नवासे का झंडा रख के कहां गायब हो गया था? वो कहेगा नहीं, मुझे नबी से प्यार है। तो कहना हदीसन अखज़ा बेयदिल हसन व बेयदिल हुसैन व क़ाला मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको हदीस सुना देना, नबी ने हसन और हुसैन का हाथ पकड़ के कहा था, जिसने मुझसे और इन दोनों से मोहब्बत की, बेशक मुझसे और इन दोनों से, व अहब्बा अबाहुमा व उम्महुमा काना मैया फिल जन्नति यौमल क़ियामती। वो जन्नत में क़यामत के दिन मेरे दर्जे में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या सुभान अल्लाह। रोजे से जन्नत मिलेगी, नमाज से जन्नत मिलेगी, हज से जन्नत मिलेगी, नेकियों से जन्नत मिलेगी, मगर सिर्फ जन्नत मिलेगी मोहम्मद अरबी जिस जन्नत में होंगे वो दर्जा चाहिए तो अहले बैत से मोहब्बत करनी पड़ेगी, बेशक, अहले बेशक। रसूल से मोहब्बत करनी सुभान पड़ेगी। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। नमाज पढ़ते जा, जन्नत आदम मिलेगी, रोजा रख, जन्नत माला मिलेगी, जन्नतुल फिरदौस मिलेगी, जन्नत खुल्द मिलेगी, जन्नत इरम मिलेगी। मगर वो जन्नत जो रसूल के लिए बनी, वो का ये स्पेशल कोटा है, मेरे हबीब का है। अरे ट्रेन में सफर किया कि नहीं आपने? एक जनरल क्लास, फिर रिजर्वेशन करा स्लीपर क्लास, पैसे ज्यादा दे 3 AC, फिर 2 AC, फिर फर्स्ट AC, फिर बोले VIP मूवमेंट हो, देख नया बोगी लगती है, उसमें 4 कमांडो लगते हैं, कोई अंदर जा नहीं सकता सिवाय चीफ मिनिस्टर के, सिवाय MLA के, सिवाय प्राइम मिनिस्टर के। ये उसके लिए है, इसमें कोई नहीं जा सकता। पैसा वाला नहीं, माल वाला नहीं, बिजनेसमैन नहीं। ये क्या है तो ये बताया जा रहा है। पैसा दे के फर्स्ट सेकंड थर्ड तो खरीद सकता है, वो VIP में नहीं जा सकता। तो रोजे नमाज हज ज़कात करके जन्नत में तो जा सकता है। तो जन्नत रसूल के हबीब की है, उसमें नहीं जा सकता। जाना है तो हुसैन से मोहब्बत, बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली व फातिमा से मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या समझ में आई बात? बस इतनी बात समझ में आई कि इम्तिहान देने पहुंचे, पर्चा आया, उसमें लिखा है 10 सवाल हैं, कि 10 में से 5 सवालों का जवाब दो। 7वां सवाल जरूरी है, लाजमी है। 10 में से 5 का जवाब चाहिए, 7वां लाजमी है। बहुत होशियार, अक्लमंद, इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, उसने 9 के जवाब लिखे। जी, कितने के लिखे? 9 के। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 8वां, 9वां, 10वां, 7वां नहीं लिखा। जी। ये मदरसे मुदर्रिस हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, मौलाना साहब इनसे पूछो, लाजमी वाला जवाब नहीं लिखा तो पास किया जाएगा? कब मैं तो 9 जवाब लिखाऊंगा, तू सारे 9 लिखते जा। 18 लिख, 36 जवाब लिख। जो लाजिम था उसका जवाब लिखेगा तो ही पास होगा, वरना पास नहीं होगा। बोलो ना और जोर से। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, सब कुछ जरूरी है। रोजा, नमाज, हज, ज़कात, नेकी, तिलावत, इबादत, रियाजत, साथ में हुब्बे अहले बैत, ये लाजिम है। जी, बेशक, बेशक। सब करके जा, लाजिम छोड़ के जाएगा जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और वही एक गरीब आदमी था, उसको कुछ नहीं आता था, सिर्फ 7वां जवाब आता था। वाह वाह वाह। वो 7वां एक जवाब लिख के आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान मौलाना फरीद साहब बता देंगे आपको, कहेगा उसको सिर्फ पास किया जाएगा, अच्छे नंबर नहीं देंगे, मगर चूंकि लाजिम उसने किया है मुकम्मल, तो उसको पास कर दो, प्रमोटेड पास करो। अब समझे हुब्बे अहले बैत जरूरी क्यों है? वाह 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 वाह। सारे अमाल कम पड़ेंगे, नबी की अहले बैत की मोहब्बत लगा दी जाएगी, और ये ऐसा परवाना है तुझे सीधा जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाज तो करो, निस्बतों का ख्याल तो करो। वो झंडा लगा होगा सब उसके नीचे, हज़रत इब्राहिम आएंगे, अला नबीना। थक गए आप, थक गए जी। अभी मैंने आयत का तर्जुमा नहीं किया, तकरीर नहीं शुरू हुई और आप थक गए सारे के सारे। ऐसा लग रहा है आपको मैं पहली बार आया हूँ आपके पास।
मैं तो आता ही रहता हूँ, जिंदगी रहे तो आते ही रहूंगा। बस ये गुलामी मिली रहे, बस काम करूंगा, क्या चाहिए? गुलामी की सिवा कुछ चाहिए? कल वो हम उनका कुत्ता, समझे नहीं? कुत्ता मत बन, उनका कुत्ता बन। वाह 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 वाह, बहुत खूब। उनका कुत्ते घूम रहे उनको कहो उनका कुत्ता बन। कुत्ता बन के फायदा जी, उनका कुत्ता। उनका कुत्ता बनेगा तो फायदा है ना? जब उनका कुत्ता बनेगा तो क्या होगा? फिर अल्लाह फरमाता, फिर मैं असहाबे कहफ के कुत्ते को इंसान की शक्ल में जन्नत में डाल दूंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंसान की शक्ल में जन्नत में वो झंडा होगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आएंगे, या मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं झंडे के नीचे आ जाऊं? हो। मैं कहूंगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों? कि मैं इनके मीलाद की खुशखबरी सुनाता था, सुभान मेरे बाद ये आने वाले हैं, रहमत आलम बन के बताता था। सुभान अल्लाह सुभान। मैं इनकी आमद की लोगों को खबरें देता था। क्या उसके बदले में इस झंडे के नीचे आ जाऊं? मेरे आका कहेंगे आपके जद्दे करीम है, ऐ इब्राहिम आप आओ, जल्दी आओ। मैं यही कहना चाहता हूं कि इब्राहिम जैसा नबी झंडे के नीचे आने की इजाजत मांगे, आपको इजाजत की जरूरत नहीं होगी। नबी पुकार के कहेंगे सारे गुनहगार झंडे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। क्यों? तुम्हारी निस्बत उस जाते पास, तुम्हारा ताल्लुक उस जाते पास, तुम्हारा कनेक्शन उस जाते पास। निस्बतों का लिहाज रखो, निस्बतों के साथ चलो। इसीलिए आज की रात अफजल है। क्यों पता है? इस रात को ताजदार मदीना से निस्बत है, इस रात को सरवरे कायनात से निस्बत है, इस रात को रहमतुल आलमीन से निस्बत है। इमाम कुस्तलानी कहते हैं 12वीं शबे मीलाद शबे कद्र से भी अफजल है। क्यों? इसलिए कि शबे कद्र में कुरान उतरा है, मीलाद मुस्तफा की रात में खुद साहिब कुरान आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मैं पूछना चाहता हूँ ना आपको, अभी मिलाद पाक का जिक्र होगा तो उसमें एक बात आएगी कि शबे 12वीं तारीख की शब थी, शबे मिलाद थी। जनाबे आमिना सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मेरे रसूल का नाम। जोर से कहो। अरे डिबिया में खुशबू रख और उसको दूसरे दिन निकाल दे। 10 दिन के बाद सूंघ, खुशबू मिलेगी। 1 साल के बाद सूंघ, ये खुशबू मिलेगी। 10 साल के बाद डिबिया सूंघ, ये खुशबू मिलेगी। क्या ये खुशबू कैसी है? क्या इसमें मुश्को अंबर एक लम्हे के लिए रुक के गया था तो अपना असर छोड़ के गया। तो जिस सैयदा आमिना की निस्बतों का क्या हाल है? उस जनाबे आमिना की कदरों का क्या हाल है? मैं कह रहा हूँ इधर आप फिर सुन ले, मैं फरीद को गवाह बना के कह रहा हूँ, सुनो। जो एक डिबिया रख दी जाए उसमें मुश्क थोड़ी देर तक 10 साल तक खुशबू बताएगी। यहाँ से किसी खुशबू वाले का गुजर हुआ था तो जिस अबू तालिब के सीने पे 16 साल तक मेरा नबी सर रख के सोता रहा, उसके बतों का क्या हाल है? वाह 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 वाह।